राधा रानी के इस लुक में मुझे देखकर सभी लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। मैं करने वाली हूँ राधा रानी का एक बहुत ही सुंदर लुक क्रिएट, और उसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए थी परफेक्ट साड़ी, जिसे ढूंढने में मेरी बैंड बज गई। लेकिन मुझे ज्वेलरी सरप्राइजिंगली इस बार जल्दी मिल गई, तो हम यहाँ पर सबसे पहले ज्वेलरी देखने आए। आई डिडंट नो कि ये लुक इतना अच्छा निकल कर आएगा, कि मतलब मेरा पूरा परिवार ने मुझे सिर्फ एक चीज बोली मेरे इस लुक को देखकर कि आज से पहले तूने इतना सुंदर लुक कभी नहीं किया। ज्वेलरी की इंस्पिरेशन मेरे पास थी। बेसिकली जो ज्वेलरी मुझे चाहिए थी ना, वो थोड़ी सी साउथ इंडियन टच वाली थी, तो मैंने वैसी ढूंढ ढांड के ज्वेलरी निकाल ली। एंड काफी सारी ट्राई करने के बाद मुझे फाइनली वो सेट मिला, और इसको ना मुझे पूरा क्यूरेट करना पड़ा। यानी कहीं से कुछ मैंने उठाया, कहीं से कुछ उठाया, और जो दीदी थी जो मुझे सेट दिखा रही थी, उन्होंने ना कुछ चीजें मुझे कस्टमाइज करके दी। यहाँ पर दिव्यांशी ना सब कुछ ट्राई करके देख रही है। हम लोगों ने बहुत कुछ ट्राई किया, एंड फाइनली ये ऊपर वाला सेट और ये जो नीचे सेट आपको दिख रहा है, ये हमने एकदम परफेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने मांग टीका चाहा। मांग टीका हमें चाहिए था क्योंकि मेरा जो फॉरहेड है वो बहुत छोटा है, तो हम बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते थे। तो हमने मांग टीके के लिए ना एक मांग टीके के अंदर 2 पायल को जोड़ा। मतलब ये हमने DIY करा, और दीदी ने मुझे उस टाइम करके भी दिया। ये वाली साइड वाली जो पायल आप देख रहे हो राइट वाली, वो थोड़ी हैवी थी, और लेफ्ट वाली एकदम परफेक्ट थी, तो हमने इनको जोड़ा। और उसके बाद हम लोग आ रहे हैं नाक वाले जो सेप्टम रहता है उस पे। अब उसपे हमने क्या किया, बाली के अंदर हमने लगाया पहले तो एक मोटी वाली जो मतलब एक सेप्टम जैसा कुछ दिख रहा था वो लगाया, बट ये बहुत बड़ा था, तो हम लोगों ने फिर उसको भी मतलब थोड़ा सा कस्टमाइज करके और करवाया। उसके बाद हम लोग साड़ी लेने निकले। मैं आपको बता रही हूँ 6-7 शोरूम मैंने ढूंढे। मैं इतनी जगह पर वही गई, कहीं भी मुझे वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। फाइनली एक जगह पर जाकर मुझे वो साड़ी मिली, और मैंने सीधा उसका ब्लाउज सिलने भेज दिया। और ये है नेक्स्ट डे जब मैं रेडी होने वाली हूँ और अपना मेकअप करने वाली हूँ। बहुत ही सुंदर, बिल्कुल श्री जी जैसा। हालांकि उनके जैसा श्रृंगार तो नहीं हो सकता, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि ये लुक बहुत ही सुंदर बनकर आए, क्योंकि हर साल जन्माष्टमी को मैं एक बहुत ही प्यारा सा लुक करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपनी आईज को सेट कर लिया है। अब क्योंकि मेरा आउटफिट ब्लू होने वाला है, श्री कृष्ण का सबसे ज्यादा फेवरेट कलर जो था, मतलब वो जो मोर वाला कलर होता है, उसकी कलर की साड़ी मैंने ली है, और पिंक कलर का मेरा ब्लाउज है। तो मैं अपना मेकअप हल्का सा पिंकिश ही रखने वाली हूँ। मैंने बहुत ही लाइट मेकअप किया, कुछ बहुत ज्यादा नहीं, बट जो मेन होने वाला है वो जो आंखों के ऊपर, मतलब जो आईब्रो के ऊपर जो पूरा आर्ट होता है ना, वो मेन होगा। उसमें मुझे सबसे ज्यादा टाइम लगा था। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो आई मेकअप मेरा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, मतलब मैंने हल्का सा आईज को डिफाइन किया, और मैंने जो इनर कॉर्नर है उसको मैंने हाईलाइट किया, और उसके बाद मैंने एक ब्राउन आई लाइनर से अपने जो लाइनर मैंने लगाया था उसको स्मच किया, और उसी से मैंने इनर कॉर्नर भी बनाया, बहुत ही छोटा सा। उसके बाद सीधा मैंने चालू कर दिया अपना बेस करना। एंड आई से मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा, मैक्स 15 मिनट लगी होगी, जबकि आई मेकअप में मुझे हमेशा सबसे ज्यादा टाइम लगता है, बट इस बार आई सबसे जल्दी हो गई। और आईज के जस्ट बाद मैं मूव हो गई अपने बेस के ऊपर, और मेरा पता नहीं क्यों पिछले इतने टाइम से इतना ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, कोई भी फाउंडेशन में लगा रही हूँ, तो इस बार मैंने एक शेड लाइट फाउंडेशन लगाया है। बेसिकली मैंने हमेशा अपने ही शेड का फाउंडेशन लगाती हूँ, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इस बार मैंने अपने नेक को प्रॉपर मैच किया है। और अब मैं करने वाली हूँ वो जो तिलक होता है ना, मतलब येलो वाला, वो मैं एकदम करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने पूरे फॉरहेड को येलो कर लिया था, उसके बाद उसे येलो पाउडर से सेट कर लिया था। एंड एक बार वो सेट हो गया तो मैंने जो कुमकुम आता है रेड एंड व्हाइट, उससे मैं यहाँ पर आर्ट करना चालू करूंगी। तो मैंने ये रेड बिंदी मोटी सी लगाई थी। उसके बाद मैंने जो नेल आर्ट वाली जो ब्रशेस होती है उससे नेल आर्ट करना चालू किया। जी हाँ, मैंने सब कुछ अपने हाथ से एक एक करके बनाया था। मेरे हाथ इतने धूज रहे थे, बट इसमें अगर आप एक बार भी कुछ गलती करोगे ना, पूरा दोबारा करना पड़ेगा। बट थैंकफुली ऐसा हुआ नहीं, बहुत ही सुंदर ये निकल कर आया। और उसके बाद मैंने अपना ब्लश किया, अपनी आईज को थोड़ा और टच दिया, अपनी आईज में लेंसेज पहने, और उसके बाद मैंने लगाई आई लैशेज। एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से एक वो जो खूबसूरत सी आंखों का एक जो हिरनी वाली आंखों का लुक आता है ना, वो आता है। उसके बाद मेकअप सेट हुआ, और फिर मैं करने लग गई अपने हेयर। मैंने थोड़ी सी क्रिम्पिंग करी, और ब्लाउज मैंने यहाँ पर पहन लिया है, और फिर मैंने अपने बालों को कुछ इस तरीके से मिडिल पार्ट करके और फिर उनको इस तरीके से बांधा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्लिप तो लगाई, लेकिन मेरे बाल बार बार में खुल जाते हैं, बिकॉज डेंसिटी की वजह से ना वो बार बार नीचे आने लगते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना ज्वेलरी जो है वो पहनना चालू कर दिया। मैंने पहला हार डाला, दूसरा हार डाला, और जैसे जैसे लुक आ रहा था ना, मतलब मेरे दिल को ऐसा, मतलब मैं बिल्कुल अपने आप को मिरर में देखकर पहचान ही नहीं पा रही थी कि ये इतना सुंदर लग रहा है। मैंने साड़ी पहनना चालू करी, एंड ये खूबसूरत सी साड़ी, भाई मैं सच बता रही हूँ, मैं मेरे को भी ये चीज लगती है कि मेरे जीवन का सबसे सुंदर लुक आज मैंने किया है। और मैंने सीधे पल्ले की साड़ी पहनी थी, जो मैंने पहले खुद कभी नहीं पहनी। पता नहीं मैंने आज वो साड़ी भी कैसे पहन ली। मेरे को मेरी हाउस हेल्प ने बहुत हेल्प करी। ज्वेलरी एकदम रेडी है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि लुक हो चुका है, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी हेयर होना बाकी है। और हेयर होने के बाद और आंखों में सफेद काजल लगने के बाद, लिप्स होने के बाद जो एक लुक आएगा ना, आप भी देखते रह जाओगे। मतलब सच में मैंने इतने लुक किए हैं, इतने तरीके के लुक्स आज तक किए हैं, बट ये मेरा लाइफ का सबसे फेवरेट लुक है। यहाँ पर आलता लगाया जा रहा है, जो हमें पागल बना के पिंक आलता दे दिया, जबकि हमें रेड चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं। और मैं आलता से सिर्फ एक उंगली पे नहीं लगा रही हूँ, मैं पूरे हाथों में आलता लगा रही हूँ। मतलब मुझे प्रॉपर वो लुक चाहिए, और मैंने लिटरली आलता लेके और ऐसे हाथों में बिल्कुल आलते से अपने हाथ ही धो लिए, लेकिन मुझे वो लुक चाहिए था। हाथों में हथफूल मैंने पहने, मैंने सर पे अपने कुछ इस तरीके से गजरा लगाया।
बिल्कुल जैसे मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसे। और उसके बाद मैंने रोजेस साइड में लगाए। मेरे पास शब्द नहीं है इसे डिफाइन करने के लिए जिस तरीके का लुक लग रहा था। मैंने सेप्टम पहना एंड सूरज का रिएक्शन मुझे देख के, मतलब उसका फेस देखना कैसे एकदम से चमक जाएगा मुझे देख के। वाज लाइक ये तो कैसी लग रही है, मैंने तुझे ऐसे कभी इमेजिन नहीं किया। एंड इसका फेस मतलब इतना चमका, इसकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी एंड इसको मैंने लुक दिखाया एंड वाज लाइक ये क्या है, और मैं फुल एक्टिंग भी कर रही थी। एंड सच में ये लुक करके मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं इतना सुंदर ही कैसे लग रहा है मुझे भी नहीं पता। मतलब मैं ये दिमाग में सिर्फ राधा रानी चल रही थी। और वैसे भी मेरी को लाइफ में कुछ भी चीज होती है मैं सबसे पहले उन्हीं को थैंक यू बोलती हूँ, उन्हीं से उस चीज को एसोसिएट करती हूँ। तो आज मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था। सूरज वाज लाइक मुझे तेरी नजर उतारनी पड़ेगी, उनकी ऐसे नजर भी उतारा था। उसके बाद सूरज ने मेरी पिक्चर भी ली एंड फिर हम लोग शूट करने चले गए। अच्छा, शूट से आने के बाद मैंने सोचा कि मम्मी को भी मैं दिखाई दूँ, मेरी मम्मी राधा रानी की बड़ी भक्त है। मैं मम्मी के पास गई और मम्मी का चेहरा ऐसा खिला मुझे देख के। और मेरी दादी तो लिटरली, मतलब मेरी दादी हमें मतलब बचपन से ऐसे देखती आ रही है, वो ऐसे बोलती कन्या है कन्या। तो आज तो मेरी दादी लिटरली मेरे हाथ सामने से हाथ जोड़ रही थी। आई वाज अ सररियल मोमेंट। मतलब सच में ये कुछ अलग ही था आज मेरे लिए, बहुत अलग एक्सपीरियंस था।